क्या आपको पता है कि जब आप यूएस में पढ़ाई करने आते हैं फॉर बैचलर्स और मास्टर्स, यूएस में सिर्फ कॉरपोरेट अमेरिका ही एक ऑप्शन नहीं है। बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि यूएस मिलिट्री भी एक ऑप्शन हो सकता है। दिस चैतन्य संभारा, फैकल्टी एट द कॉलेज ऑफ बिजनेस, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन। आज हम जानेंगे मैवनी प्रोग्राम के बारे में। MAVNI stands for Military Accession Vital to the National Interest. MAVNI is a recruitment program by the US Department of Defense through which legal non-immigrants with certain critical skills are recruited into military services of the US. Soldiers belonging to the enlisted rank and recruited through this program become citizens of the US, usually at the end of their basic combat training. It seems like कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मैवनी प्रोग्राम को टेम्परेरली क्लोज करके रखा हुआ है, लेकिन थ्रू मैवनी प्रोग्राम यू कैन एक्सपीरियंस द लाइफ इन द यूएस मिलिट्री। यू कैन लर्न सो मेनी वैल्यूएबल स्किल्स दैट विल स्टे विथ यू फॉर योर लाइफ। तो हम बात करेंगे एक ऐसे ही सोल्जर के साथ जो कि पाकिस्तान से यूएस आए थे इन 2013 और आज वो यूएस मिलिट्री में ही एनलिस्टेड हैं। जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। One thing to be noted is that he comes from a sensitive area and therefore he does not want to identify himself. So I will blur his face and let's call him Bravo. Hi friends, I'm here with my friend who would not want to be identified. Let's call him Roger. क्या नाम था तुम्हारा? Bravo? Bravo. Okay. So I'm here with my friend Bravo, who is in the US Army, and he will share with us his journey कि वो US कैसे आए, कहाँ से आए और यूएस आर्मी में कैसे गए और कैसे उनका लाइफ प्रोसेस चला यूएस में मिलिट्री में ट्रेनिंग में और कैसे वो यूएस सिटीजन बने। सो हाय ब्रावो। हाँ हाय डॉक्टर संभारा, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो आप यूएस आर्मी में हैं अभी? जी मैं यूएस आर्मी में हूँ। आप यूएस आर्मी में करते क्या हैं? मैं पावर जनरेटर टेक्नीशियन हूँ यूएस आर्मी में और एज ए ट्रांसलेटर भी काम करता हूँ। और कब से हैं यूएस आर्मी में? 2015 से। ओके, आपको ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं यूएस आर्मी में? जी 5 साल हो गए। अब बताइए, अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और आप यूएस कब आए? हाँ, मैं पंजाब पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ और मैं 2013 में यूएस आया था F1 स्टूडेंट पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और मैंने ईस्ट कोस्ट में अपनी एजुकेशन शुरू की थी और फिर मैं मिड वेस्ट में आ गया और मिड वेस्ट में आने के बाद मैंने यूएस आर्मी यहाँ पे आके ज्वाइन की। आप आए थे 2013 में? अच्छा, और आपने यूएस आर्मी कब ज्वाइन की? 2015 में। और आपको यूएस आर्मी ज्वाइन करने के लिए क्या मोटिवेशन था? क्यों यूएस आर्मी क्यों ज्वाइन की? बहुत इंस्पायरिंग था। आई लव द यूएस और मुझे फील हुआ कि आई हैव टू गिव बैक टू द कंट्री, सो दैट इज व्हाई आई स्टेप्ड अप टू जॉइन द यूएस आर्मी एंड बी अ पार्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम ऑन अर्थ। ओके, इज इट? तो उसका प्रोसेस क्या था यूएस आर्मी ज्वाइन करने का? यूएस आर्मी ज्वाइन करने का प्रोसेस ये है कि एक प्रोग्राम है जिसका नाम है मिलिट्री असेशन वाइटल टू नेशनल इंटरेस्ट और मैवनी, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को और कुछ बहुत से और लीगल स्टेटस होल्डर इमिग्रेंट्स और नॉन इमिग्रेंट्स को अलाउ करता है कि अगर वो अमेरिका में 2 साल से रह रहे हैं और वो पीछे अपनी नेटिव कंट्री में 90 दिन से ज़्यादा नहीं वापस गए तो वो अमेरिकन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज स्किल्स होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक लिस्ट बनाई हुई है जो कि आप ऑनलाइन रिट्रीव कर सकते हैं। अगर आप उनमें से कोई एक लैंग्वेज बोलते हैं या आपके पास कुछ मेडिकल स्किल्स हैं तो आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने ज्वाइन करने के लिए प्रोसेस क्या हुआ था आपका? कुछ स्टेप्स थे कि क्या था उस प्रोसेस में? जी मेरा प्रोसेस ये था कि मैं अपने लोकल रिक्रूटिंग स्टेशन पे गया था और मेरी रिक्रूटर ने मुझे बताया कि आपके पास 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहले आपको अपना एसवैप टेस्ट क्लियर करना है जो कि नॉलेज बेस्ड टेस्ट होता है। सेकेंडली यू हैव टू क्लियर योर फिजिकल टेस्ट व्हिच मींस के यू नो they'll do some medical exams और मेक श्योर करेंगे कि there is no flaw in you। एंड थर्ड थिंग इज आपकी जो लैंग्वेज बेस्ड स्किल्स हैं उनको टेस्ट किया जाएगा। सो अगर आप उर्दू बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं तो यू विल बी ऑन ए फोन कॉल विद समवन फ्रॉम वर्जीनिया जो कि आपका इंटरव्यू देंगे। अच्छा, तो आपने वो सारे 3 स्टेप्स पास कर लिए और जी मैंने वो 3 उसके बाद आपने तुरंत मिलिट्री ज्वाइन की कि कुछ टाइम लगा कि क्या हुआ था?
टेस्ट पास करने के बाद इनलिस्टमेंट सेरेमनी हुई थी और उसके बाद हमें 6 मंथ्स का आइडियली 6 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया जाता है। उस दौरान उनका बैकग्राउंड चेक होता है। सो आफ्टर 6 to 8 months आपको अपनी बूट कैंप की डेट मिलती है और वहां से आप अपनी फिजिकल ट्रेनिंग पे चले जाते हैं। और कितने दिनों तक चली ये ट्रेनिंग? मिलिट्री ट्रेनिंग डिपेंड करती है। मिलिट्री ट्रेनिंग के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है फिजिकल ट्रेनिंग और उसके बाद दूसरा हिस्सा होता है आपकी MOS ट्रेनिंग। MOS का मतलब होता है मिलिट्री ऑक्यूपेशन स्पेशलिटी। तो मेरे केस में मेरी फिजिकल ट्रेनिंग तो 2 महीने तक रही और उसके बाद मेरी ऑक्यूपेशनल स्पेशलिटी की जो ट्रेनिंग थी वो तकरीबन 3 महीने जारी रही। लेकिन कुछ लोगों की ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग जो है वो 6 महीने तक भी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ए ब्लैक हॉक मैकेनिक, यू कैन स्टे फॉर वे लॉन्गर बिकॉज योर जॉब इज वे मोर कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये बताइए, मैवनी प्रोग्राम में एलिजिबल होने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? मैवनी प्रोग्राम में एनलिस्टमेंट के लिए अगर आप एक फॉरेन लैंग्वेज रिक्रूट हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी प्रोफिशिएंट इन योर लैंग्वेज, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है। सेकेंडली, आपको एनलिस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना पड़ता है जिसमें ASVAB टेस्ट और फिजिकल टेस्ट आता है। उसके अलावा आपको एक लीगल स्टेटस में होना जरूरी है। सो यू हैव टू बी इन द US फॉर 2 years और इस 2 साल के दौरान आप बेशक अपने कंट्री में चले जाएं लेकिन आप अब 90 डेज से ज्यादा अपने मुल्क में नहीं रह सकते। अगर आप 90 डेज से ज्यादा रहे हैं इस 2 साल के पीरियड के दौरान तो आपको आपकी 2 year साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो यही कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सो आप क्या एनकरेज करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को US आर्मी ज्वाइन करने के लिए? मैं डेफिनेटली इंकरेज करूंगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, क्योंकि इट्स अ फीलिंग ऑफ प्राउड, it's a feeling of being respected by people around you. A lot more, you learn a lot more discipline और military occupation specialty आपकी related field में आपको डाउन द रोड करियर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जांपल, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मेरी जॉब मिलिट्री में भी मेरी ऑक्यूपेशनल स्पेशलिटी जो है वो मेरी करियर से मैच करती है। सो ऑल इन ऑल इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड देन यू गेट टू सर्व द USA as well, and that is the most important part about it. जब आपने मिलिट्री ज्वाइन कर ली तब आपका जो बैचलर्स का जो प्रोग्राम था उसका क्या हुआ फिर? That's a good question actually. अमेरिकन आर्मी में 2 ऑप्शंस ऑफ एनलिस्टमेंट दिए जाते हैं। एक एक्टिव ड्यूटी होता है और दूसरा रिजर्व्स होता है। एक्टिव ड्यूटी इज जस्ट लाइक जॉइनिंग आर्मी इन पाकिस्तान और इंडिया, वेयर यू हैव टू बी फुल टाइम इन योर यूनिट। बट इन रिजर्व्स आप 1 महीने में सिर्फ वीकेंड्स में 2 दिन अपनी ट्रेनिंग करते हैं और आप अपनी रेगुलर लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो मैंने रिजर्व्स ज्वाइन किया और मैं महीने में सिर्फ 2 दिन ट्रेनिंग करता था और साथ में अपनी डिग्री को भी मैंने कंटिन्यू किया विदाउट एनी इश्यूज एट ऑल। अच्छा, जब आप US आर्मी ज्वाइन करते हैं थ्रू मैवनी प्रोग्राम तो आप मिलिट्री ज्वाइन कर ली है आपने, तो उसकी वजह से आपके इमिग्रेशन स्टेटस पे कोई फर्क नहीं आता? इसकी वजह से अगर आप बेसिक ट्रेनिंग पे जाने तक अपनी क्लासेस में इनरोल रहें, just to be on the safe side, आपकी इमिग्रेशन स्टेटस को अफेक्ट नहीं होता। बट वंस यूर ऑन बेसिक, योर डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल और DSO will put your status on hold unless you become your US citizen. And once you get done with your basic training, as soon as you become a US citizen, आपका नाम सिविस प्रोग्राम से हटा दिया जाता है और आप एज ए नेशनल कंसिडर किए जाते हैं। Hold a second, let me just get a clarification. आपने कहा कि जब आप US मिलिट्री की जो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तब आपकी यूनिवर्सिटी आपको होल्ड पे रखती है, सो यू आर स्टिल ऑन अ लीगल F1 स्टेटस, राइट? जी। और आपने क्या, डिड आई अंडरस्टैंड करेक्टली कि जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई उसके बाद ही US सिटीजन बन जाते हैं सीधा? हाँ जी, आपकी ट्रेनिंग के बाद बेसिक ट्रेनिंग के आखिर में एक सेरेमनी की जाती है जिसमें आप उसको नेचुरलाइजेशन सेरेमनी कहते हैं और उसमें आपको US सिटीजनशिप दे दी जाती है। Oh, so you never had to go through green card process at all? No, I did not. Okay, so you finished your training and then you had US passport in hand? Yes. Okay, interesting. US Army में join करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा benefits क्या लगे? I think सबसे बड़ा benefit तो ये था कि I
got a chance to give back to the society, and I earned all that respect from the American society. And other than that, your immigration status gets set, and then other than that, you get, if you go to national parks in the U.S., you don't have to pay an admission fee. Okay. You get cheaper health insurance, Okay. and a lot of businesses offer military discounts as well. Oh, जब आप फ्लाइट में जाते हैं कभी तो आपको प्रेफरेंस मिल जाती है फ्लाइट में पहले बोर्ड करने के लिए? जी, जब आप एयरपोर्ट्स पे जाते हैं तो आपको TSA प्री चेक मिलता है फ्री में, क्योंकि आप US आर्मी में हैं. और मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने मुझे थैंक्स फॉर योर सर्विस कहा और इकोनॉमी से फर्स्ट क्लास में शिफ्ट कर दिया. So that's a great feeling. Okay, so all right, Bravo, thank you so much for talking to us. I think your story will inspire a lot of people, and by the way, thank you for your services. Thank you so much, Dr. Sambhara. I think you're doing a great job. I really enjoy watching your videos, and I wish I had your channel when I was a new international student. Oh, thank you so much. So this was Bravo. I hope that you learned a lot from his experience. Thank you for watching. Jai Hind, and may God bless the United States of America.